कई सारे क्वेश्चंस इस वक्त कहीं ना कहीं चल रहे हैं दिमाग में, अगर मैं बात कहूँ वर्ल्ड क्रिकेट फैंस के और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में कि कोच कौन हो कौन नहीं हो, किस तरह के कोच बेहतर होंगे, कौन कौन से नाम होंगे, बड़े बड़े नाम से लेकर वगैरह वगैरह सारी बातें यहाँ पर चल रही है। कोचेस से रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन लगातार चल रही है और ऐसे ही कहीं ना कहीं कई सारे व्यूअर्स और आप लोगों ने हमें भी फेसबुक पे मैसेजेस किए और उसके बाद कमेंट्स पे भी ऐसे सवाल जवाब किए कि आखिर किस तरह कोच बेहतर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, दुनिया भर के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। तो हम चलिए इस पर एक डिस्कशन जरूर हो जाए। काफ़ी जब बातें चल रही है तो सबके जवाब एक ही में देने की कोशिश हम करेंगे। किसी ने पूछा कि क्या डोमेस्टिक कोचेस बेहतर रहेंगे या फिर ओवरसीज कोच बेहतर रहेंगे वगैरह वगैरह। किसी ने कुछ नाम गिनाए कि कौन से कोचेस बेहतर रहेंगे, बड़े बड़े कोचेस के नाम भी गिनाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। डिस्कशन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सीधा आपसे पूछना चाहूँगा इन सब क्वेश्चंस को आप किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है आपको, आपका पहला जो आप अपना ओपिनियन रखना चाहेंगे। नहीं देखिए, सबसे पहले तो यही है, जो ये सवाल जब आप पढ़ रहे थे तब मेरे ख्याल में भी आया कि फैंस है तो ये जाहिर है कि वो जानना चाहते हैं या कुछ कहीं से वो पूछना चाहते हैं कि आखिर कैसा होगा नए कोच का या फिर ये। पर एक चीज़ बहुत अजीब लगती है कि इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर ये सवाल पूछे जाएँ, अभी कुछ महीने पहले ये हुआ, फिर उससे कुछ महीने पहले हुआ, तो ये टीम पर काफ़ी असर करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ख्याल में है कि इतना ज़्यादा पूछा जाना भी ये सही नहीं है, टीम के लिए सही नहीं है खासकर। अच्छा है फैंस पूछ रहे हैं तो उनको, वो फैंस हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, किससे भी पूछ सकते हैं कि हाँ वो अच्छा चाहते हैं टीम का, बुरा नहीं चाहते। पर अगर आप थोड़ा सोच कर भी देखें इसे दूसरी तरफ से, क्या ये टीम के लिए अच्छा है कि हम इसे एक फैशन ना बन जाए कि हर 4 महीने में 6 महीने में एक फैशन की तरह कि ये चेंज हो गया वो चेंज हो गया, ये ट्रेंड जो आजकल वर्ल्ड बहुत चलता है, ये ट्रेंड है, ये नया ट्रेंड आया है, ये हो गया। ऐसे कोच के साथ ये ट्रेंड सिस्टम ये चलेगा नहीं, वो एक फ्रिक्वेंटली चलता है। तो ये सवाल है फैंस के लिए ठीक है, अच्छा है, यही थिंकिंग मेरी है फैंस के लिए खासकर, वो पूछ सकते हैं, वो जाना जरूर चाहते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ये बातें आ जाती हैं कि अब कई सारे लोगों के ये डाउट्स रहते हैं कि किस तरह के कोच बेहतर हो। किन्होंने कुछ बड़े बड़े नाम वहाँ पर गिनाए कि ये बेहतर हो सकते हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। काफ़ी बड़े नाम थे, वो कुछ इंडिया से हैं, कुछ अलग, कुछ वेस्ट इंडीज से, कुछ अलग अलग देशों से हैं, बड़े बड़े नाम वहाँ पर गिना दिए। उसके बाद किसी ने पूछा कि डोमेस्टिक कोचेस बेहतर रहेंगे, जो लोकल कोचेस हैं वो बेहतर रहेंगे या फिर ओवरसीज के कोचेस बेहतर रहेंगे। और कई सारे सवाल से जुड़ते हैं किस तरह के कोच बेहतर रहेंगे, कोच बेहतर रहेंगे, ये सवाल फ्रिक्वेंटली लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात ये आ जाती है कि ये सब सवाल जो है आप बड़े कोचेस के लिए आप जाना बिल्कुल जाए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि क्या बड़े कोचेस के लिए क्रिकेट बोर्ड तैयार है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जरूर गौर से सुनिएगा आखिर क्यों ऐसा हम कहना चाह रहे हैं, रीजन के साथ समझा। बिल्कुल, देखिए बड़े कोचेस जो होते हैं, बड़े कोचेस अच्छा है, आप बड़े कोचेस को करिए, लेकिन हर बोर्ड की एक अपनी लिमिटेशन होती है, ये तो सभी जानते हैं, हर बोर्ड की लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर अब ऐसे बोल देगा कि भाई गैरी क्रिस्टन सर को लो या किसी को भी, इतने बड़े बड़े कोचेस को ले लो जो बड़े बड़े कोच हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर उन्होंने मान लीजिए कोच को ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मान ही लेते हैं कि किसी बड़े कोच को ले लिया, हायर कर लिया, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो आपको फिर ये देखना होगा कि इससे आखिर क्या असर कर रहा है क्रिकेट, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट पे या फिर बोर्ड पर क्या क्या असर हो रहा है। जो टूर्नामेंट शायद आने वाले हैं, वो कराने वाले हैं, वो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो बंच ऑफ काफ़ी, जो आप जानते हैं बड़े कोच यानी कि बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अमाउंट पर आ जाएंगे या फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि लीज यहाँ चलेगा, ये कोई ज़मीन या कुछ नहीं है प्रॉपर्टी, ये एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको साइन हुआ, बंच ऑफ एक बड़ा अमाउंट दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या असर चीज़ें करेंगी क्या इनको लेकर, जैसे कि अभी कहा टूर्नामेंट असर कर सकते हैं, जानते हैं डोमेस्टिक में होते नहीं है नेपाल के टूर्नामेंट, तो असर क्या करेगा ये भी आप सोच सकते हैं। लेकिन आपको क्या पता कि आने वाले वक्त पर, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है ना, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बायोलेटरी तो बहुत असर करेगा। अगर आप बीच में अभी कुछ सीरीज देख रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 होगा, दैट्स इट। अब उससे पहले थोड़ा टाइम लगेगा, उसी में हम कुछ क्यों कहाँ से करें, यहाँ सारा चला जा रहा है और बायोलेटरी कराने के लिए हमें ज़्यादा चाहिए। और नेपाल का रिजल्ट जो है इस वक्त जो है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि बड़े कोच को बुलाया और एकदम 10-12-20 मैच जीत गए, सब कुछ खत्म हो गया, हिल गया पूरा क्रिकेट, चेंज हो गया, वक्त लगेगा, चेंज जरूर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है, बायोलेटरल्स कम होंगे और कैन के पास भी कितना फाइनेंस बचेगा कि वो प्लेयर्स को अच्छा एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे पाएंगे या नहीं।
कि प्लेयर्स की जो फीस है, जो कॉन्ट्रैक्ट फीस है प्लेयर्स की, वो होगी या नहीं, अदर स्टाफ्स की होगी या नहीं, सब में कटौती होना शुरू हो जाएगी अगर इतने बड़े लेवल के कोच आप ले आए। बिल्कुल, तो ये बहुत सोचने वाली बात है यार, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओवरफ्लो में चीज़ें बहुत सारी कह दी जाती हैं, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड को काम करके शार्प करके कि आखिर बड़े कोचेस की तरफ अगर आप जाते हैं डेफिनेटली, तो वहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है कि ये सब चीज़ों में देखना होगा, क्योंकि जो बड़ा कोच मतलब बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पर जाएगा। ऑलरेडी प्रोड्यूसर के में भी काफ़ी पैसा जा रहा था, आप जितने बड़े नाम की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा पैसा जाएगा। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके बायोमेट्रिक सीरीज कम हो जाए, फिर आपको एक शिकायत रहेगी, अरे क्या मैं सीरीज नहीं करवाता, टूर्नामेंट्स नहीं होते, प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ये दिक्कत आने लगेगी। क्या पता जो वर्किंग स्टाफ है उनकी पेमेंट से कहीं ना कहीं कटौती होनी शुरू हो जाए, क्या पता प्लेयर्स की थोड़ी बहुत बिल्कुल असर करेगा। अगर आप किसी बड़े नाम को थोड़े लॉन्ग टर्म तक लेके जाएंगे, आप खुद ब खुद देखिएगा, आपने या आप भी यही हम भी यही, आप खुद ब खुद देखिएगा किस तरह से थोड़ी थोड़ी कटौती दूसरी तरफ से होनी चालू हो जाएगी, आपको शायद बायोमेट्रिक टूर्नामेंट्स थोड़े कम होते हुए नजर आ जाए। बिल्कुल, और एक इशू और रहता है सीनियर जो बड़े बड़े कोच हैं, बिग नेम्स कोच हैं, उनके साथ एक इशू बहुत ज़्यादा रहता है कि निगाहें एक जगह नहीं रहती। बिल्कुल सही कहा, ये जरा गौर से अटेंशन नहीं रहता है, ये याद रखिएगा। आपको रेस्पेक्ट है वो अलग जगह है, लेकिन आजकल का दौर रेस्पेक्ट का नहीं, साथ साथ में मनी का भी बहुत हो गया है, इसको ध्यान में रखिए। अगर आप यहाँ पर हैं, आपका अटेंशन यहाँ है, बड़े कोच का अटेंशन हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते डेली क्रिकेट कि बड़े कोच का अटेंशन एक छोटी टीम पर होगा, कभी नहीं हो सकता। बड़े से ऑफर आएगा, एक जगह से ऑफर आया, किसी लीग से ऑफर आया, वहाँ निकल गए, क्योंकि लीग है, बड़ा पैसा होगा, बड़ा अमाउंट होगा, पैसा सब उसी से रिलेटेड है। वहाँ पर जाएंगे, सीधा निकल जाएंगे, टीम गई बाहर में, सब कुछ गया दे दें, कोई मतलब नहीं है, वहाँ जाना है हमें वहीं जाना है, वहाँ पर हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। कोई बड़ी असिस्टेंट कोच, आप सोच कर देखिए, यहाँ पर आप हेड कोच की पोजीशन पर हैं, किसी टीम में आपको असिस्टेंट कोच के तौर पर भी रख दिया, किसी बड़ी टीम में, टेस्ट नेशन की टीम में या किसी लीग की टीम में, वहाँ पर वो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो छोड़ देंगे। ये सबसे बड़ा फ्लॉज है। अगर आप किसी को ले रहे हैं, बड़े सीनियर कोच को रेस्पेक्ट करिए, सर आपकी खेलने की रेस्पेक्ट है, पर कोचिंग में आप इतना टाइम देंगे, आई एम सॉरी, लगता तो नहीं है, डेली क्रिकेट तो यही बात। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमिटमेंट की यहाँ पर दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि जैसे भी बड़ा ऑफर आया, अगर नहीं आता तो अच्छी बात है, वो लगातार टीम का जुड़े रहेंगे, लेकिन फिर जुड़े रहने से भी वो दिक्कतें आएंगी जो हमने आपको शुरू में बताई। लेकिन फिर भी अगर वो जुड़े हुए रहते हैं और अगर कहीं ना कहीं बड़ा कोई ऑफर आया, तो फिर आप वहाँ पर आप उन्हें रोक नहीं सकते, जैसे कि डेव बैटमैन के साथ हुआ। अच्छे खासे टीम के साथ जुड़े, एक अच्छा पॉजिटिव लगा, एक बड़े नाम टीम के साथ जुड़े, लेकिन रिजल्ट एंड में क्या हुआ, आपके सामने एग्जाम्पल है, सिर्फ 6 महीने पुराना एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद। जैसे ही एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया, वो चले गए। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहीं से भी आ सकता है, किसी दूसरे फुल मेंबर के काउंटी से, रणजी से, कहीं से भी, लीग से, T20 लीग से, बड़ी टीमों से, कहीं से भी आया और उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ पर मनी मुझे ज़्यादा मिल रही है, चलिए मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाता हूँ। बहुत कम ऐसे होंगे आजकल के दौर में, लीग्स के दौर में, कि नहीं उनके लिए मनी मैटर नहीं करेगी, उनके लिए जो कमिटमेंट है किसी देश को बेहतर करना, वो मैटर करेगा। बहुत कम ही ऐसे बड़े नामों में शुमार यहाँ पर होते हुए नजर आए। आप सोच कर देखिए, T10 में भी कोचेस का इस्तेमाल होता है। आप सोच के देखिए, T10 क्रिकेट में भी कोचेस का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर कोचेस को भेजा जाता है। कोचेस, आप नाम देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि बाप रे, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। इस तरीके के नाम मौजूद है T10 क्रिकेट। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि T10 क्रिकेट के लिए भी आप कोचेस सोच कर देखिए, तो आप सोच के देखिए कितना ज्यादा ये सब मनी ओरिएंटेड चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए, बहुत सारे हमने पॉइंट्स गिना दिए, सोल्यूशन क्या? हमने कहा कि अगर बड़े ऑफर नहीं आया तो डेफिनेटली टीम के साथ जरूर लंबा जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर जुड़ते हैं तो भी यहाँ पर वो सब दिक्कतें आएंगी जो शुरू में हमने आपके सामने रखी है। सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन यहाँ पर सिंपल सी एक चीज है कि आप इतने बड़े कोचेस के लिए ना जाएं। बिल्कुल सर, इतने बड़े कोचेस के लिए आप ना जाएं तो बेहतर होगा। जो जिनकी काफ़ी बड़ी प्रोफाइल है, जो ऑलरेडी एक प्रोफाइल ओरिएंटेड कोच है, उनके साथ अगर आप ना जाएं तो बहुत बेहतर होगा। आपकी सारी चीज़ें आपको बैलेंस करनी है, आपको वॉलंटियर टूर्नामेंट्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको अपने वर्किंग स्टाफ या प्लेयर्स की भी कहीं ना कहीं सैलरी देने में दिक्कत या फिर पैसे देने में दिक्कत ना आ जाए, आपको स्पॉन्सर्स को भी अपने साथ जोड़े रखना है। और आपको, क्योंकि आज के दौर में उनका भी साथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लाइव स्ट्रीमिंग के स्पॉन्सर्स को आपको अपने साथ जोड़े रखना है। दूसरी तरफ से आपको ऐसा कोच भी चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट आपकी टीम के साथ बनी रहे, जो खुद एक प्रोफाइल बनाना चाहते हो। देखिए, बहुत सारे ऐसे हम सुनने में आते हैं, क्योंकि बिजनेस लाइन से मैं थोड़ी बहुत आपने स्टडी करी है, अकाउंट्स वगैरह की और इन सब की बिजनेस की, तो वहाँ पर समझने वाली बात है, कई सारे ऐसे यंग टैलेंट्स होते हैं जिन्हें मौके का इंतजार होता है, अपना प्रोफाइल बनाने का इंतजार होता है।
लिए जब बहुत जाते हैं तो बहुत सामने से पूछते हैं कि आपको एक्सपीरियंस है, तो अगर नहीं सर एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस बनाने के लिए तो हम आपके सामने आए हैं कि शायद आप मौका दें और आपकी बस, कंपनी से हाँ। एक्सपीरियंस। बिल्कुल। ऐसे बहुत कोचेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े लेवल के कोचेस ही लेने हैं। एबव एवरेज या एवरेज कोच से भी आप, इंटरनेशनल टीम में तो एबव एवरेज कोच से भी आप काम चला सकते हैं। कैसे, और आप समझाने की जरूर कोशिश। देखिए मेरे पास एग्जांपल है, अभी मैं आपको बताता हूँ, यूएसए के अभी कोच बदले हैं। जी हाँ, अभी कोच बदले हैं यूएसए के, आप उनको देखिए। ओमान के भी कोच आप देखिए, दिलीप मेंडिस सर हैं, वो कोई अपार बड़े कोई नहीं है, उन्होंने बड़े कोच या किसी टीम को उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन एग्जैक्टली इनका देखिए। अब आप ये सोच सकते हैं कि इनके प्लेयर बाहर से हैं तो बाहर का एडवांटेज मिलता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। वो प्लेयर बाहर जाके कोई डोमेस्टिक नहीं खेलते, यहाँ आके रणजी के नहीं मैचेस नहीं खेलते हैं कोई ओमान या यूएसए के प्लेयर जो यहाँ नेटिव हैं इंडिया के या जो पाकिस्तान के हैं, वो वहाँ पर जाके नहीं खेलते। वो डोमेस्टिक भी वहीं का खेलते हैं, ओमान और यूएसए का रेस्पेक्टिवली, उन्हीं कोच के अंडर, और उन्हीं कोच के अंडर खेलते हैं। लेकिन आप रिजल्ट देख लीजिए, ओमान आज नंबर 1 पर है पॉइंट टेबल में, सेम कोच के साथ इतने सालों में। और यूएसए को देखिए, जब नए कोच आए तो उनके अंडर में टीम एकदम से बदली है, और यूएसए का जो चेंज हुआ है बैटिंग वे में वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बदला है। यूएई का भी है, यूएई का जैसे रॉबिन सिंह सर है, बिल्कुल रॉबिन सिंह सर आए, उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। लड़कों में एक प्लेयर परफॉर्मेंस निकल के आई है, कैसे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो वो ही रहे, लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही, वो जाने डोमेस्टिक को बड़ा इस तरीके से होता है। अब आप देख लीजिए कहाँ है इसमें कोई अपार बड़े, कोई सीनियर एकदम हेड कोच जिन्होंने 10-12 टीमों को कोचिंग दी हो, 15-50 सालों का एक्सपीरियंस हो कोचिंग का, कहाँ है ऐसे एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द ही है, बस देखने की ज़रूरत होती है। और देख लीजिए आज उनकी टीम कैसे कर रही है। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस तरह के कोचेस अपनी टीम में लें जो कहीं ना कहीं अपना प्रोफाइल बनाना चाहते हो, उनके अंदर टैलेंट हो और वो कमिटमेंट दिखाना चाहते हो कि इस तरह के कोचेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। और वही सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है इस टीम को। हर 2-4-6 महीने में अगर कोच बदलते रहते हैं तो फिर इस टीम का फायदा तो कुछ होने वाला है नहीं, नुकसान ही ज़्यादा होगी। 3-4 महीने में, जैसे हमने पहले कहा डेलीब्रेट ने, उस पर हम भी कायम है। आप कितना भी बड़ा नाम ले आए, 3-4 महीने में ड्रास्टिकली कुछ टीम के लिए चेंज होता हुआ नजर नहीं आया, और नजर होता हुआ आएगा कि 3 महीने बाद वो कोच कहीं ना कहीं अच्छा ऑफर मिलते वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे और फिर से टीम मजदार में अटके भी खड़ी हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे जाएं सोल्यूशन के तौर पर कि आप एबव एवरेज कोच को लें जो प्रोफाइल बनाने के लिए लगा हो, जिन्होंने एक आध छोटी मोटी टीमों के साथ ही अभी तक अपने आप को जोड़े रखा हो और वो चाहते हो कि एक ओडिया स्टेटस वाली टीम के साथ मैं जुड़ूं और मैं अपना काम उनको करके दिखाऊं, एक प्रोफाइल में बनाऊं। क्योंकि जो प्रोफाइल बनाने के लिए अभी बनाने का इंतजार कर रहे हैं, जो बनाना चाहते हैं, उस तरह के कोचेस आपको अपनी टीम में रखने जरूरी है ताकि आप लॉन्ग टेन्यूर के साथ उनके साथ जुड़ सकें। इस तरह कोचेस का एक और क्या होगा, वो अपनी 100% कमिटमेंट यहाँ पर टीम के साथ दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कमी खली है पिछले कुछ वक्त में। बात करूँ डेव एटवर्सन और टूर देसाई के सर की, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतने बड़े बड़े नामों की तरफ जा रहे हैं लेकिन आप दूसरी चीज़ों को दरकिनार कर दे रहे हैं, फिर आप कहेंगे वायरल सीरीज कम हो गई अचानक से, ये क्या हो गया। लेकिन आपका जो ये जिसका जो रीज़न है वो सीधे कहीं ना कहीं जो मोटा अमाउंट कोच को जा रहा है वहाँ पर आ जाता है। फिर आप कहेंगे प्लेयर्स की कहीं ना कहीं पेमेंट में कटौती हो रही है, उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ग्राउंड्स बनने में लेट हो रही है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो एबव एवरेज कोच की हमने यहाँ पर बात कर ली, यहाँ पर कोच की जुड़ी हुई है। एक चीज़ यहाँ पर और आ रही है कि बैटिंग कोच को लेकर कि एक स्पेसिफिक बैटिंग कोच अगर टीम के साथ जुड़ा हो तो कैसा रहेगा, इस पर आपकी क्या है? नहीं, ये अच्छी बात है। देखिए हर चीज़ पे अब डिपार्टमेंट भी अलग अलग होना चाहिए। हेड कोच को पूरे एक इशू, पूरे करेक्टिव परफॉर्मेंस को देखते हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सबको देख लेते हैं। पर बैटिंग कोच है वो स्पेसिफिक बैटिंग को देखेंगे, तो वो बैटिंग का प्रॉब्लम हेड कोच को बता सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इनको ये दिक्कतें हैं, आप जरा ठीक करवाइए, हम दोनों मिलकर ठीक करते हैं। फिर बॉलिंग कोच ऐसे ही अपना बॉलिंग का देखेंगे, वो हेड कोच को बताएंगे कि बॉलिंग का ये प्रॉब्लम है, बॉलिंग का जरा मेरे साथ आकर देखिए। तो ये आप बिल्कुल सही, तो होना ही चाहिए बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच और फिर एक हेड कोच तो होने ही होने चाहिए। अलग अलग इससे रोल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, फिर हेड कोच के सामने अच्छी तरह जो प्रॉब्लम्स है वो रेस्पेक्टिव वे में आ जाती है सामने। बिल्कुल। अब यही भी एक चीज़ और फिर से, अगर आप एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत सारा पैसा खर्च करके अपनी टीम में लेकर आते हैं एज अ हेड कोच और कहीं ना कहीं अगर वो हेड कोच के नाते सारी चीज़ों पे गौर कर रहे हैं लेकिन बैटिंग में वो प्रॉपर तरीके से अगर ध्यान नहीं दे पाए तो फिर आप बैटिंग कोच को हायर नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा एक हेड कोच को, बड़े नाम को दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपके बैटिंग कोच के लिए जगह बचेगी नहीं। और अगर आप फिर भी उस पर जबरदस्ती उसमें अगर फिलअप करने की कोशिश करेंगे एक बैटिंग कोच को लेकर तो कहीं ना कहीं फिर से आपका जो बजट है वो गड़बड़ा जाएगा।
तो इसीलिए आप एबव एवरेज हेड कोच के साथ जाएं और उनको जो प्रोफाइल बनाना चाहते हैं उनके साथ आप जाएं तो बेहतर होगा। उनकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। उसके साथ आप एक एवरेज बैटिंग कोच को अपनी टीम के साथ जोड़ ले तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कम से कम टीम चेस करना तो सीखे, स्कोर डालना तो सीखे। इतना एवरेज कोच के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक लॉन्ग टर्म के साथ टीम के साथ जुड़ जाए, कोई जरूरी नहीं है बड़े नाम आके आप 350 चेस करने लग जाए। इसलिए इससे बेहतर है आप एवरेज कोच को लेकर 250 तक टच करना शुरू करें, चाहे आप पहले बैटिंग करें चाहे बाद में। अगर 250 तक टीम टच करना शुरू कर देती है तो फिर आपको पता है कि दिमाग की बॉलिंग कितनी सक्षम है कि वो 250 को 10 में से 5-6 बार आराम से डिफेंड करती हुई नजर आएगी। तो कम से कम ऐसा तो हो जाएगा कि नहीं, अभी जो हाल है टीम का उससे बहुत बेहतर इंप्रूव करेगी। इंप्रूव होना जरूरी है, उसके बाद बाकी प्लेयर्स को खुद ही वक्त के साथ साथ बेहतर होते चल जाएंगे। उम्मीद है कि आप सबके सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की। आप डोमेस्टिक का ले, ओवरसीज का ले, कहीं का भी कोच ले, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी पॉइंट्स अपने माइंड में ध्यान में रखने की जरूरत हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर पसंद आया, वीडियो कंटेंट पसंद आया तो हमें सपोर्ट जरूर करिए सुपर थैंक्स के जरिए, और वीडियो को लाइक जरूर आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ।